विराजमान बाबा बालक दास, सभी प्रधानगण, डॉक्टर भरत सिंह जी, आपके पूर्व अध्यक्ष मामाशाह भगवती प्रसाद जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए सभी मेरे बुजुर्गगण और युवा साथी, आज हम सब 165वां बलिदान दिवस मिलकर मना रहे हैं और इसी संदर्भ में आज रानी अवंतीबाई की नई मूर्ति का अनावरण, दूसरी मूर्ति का अनावरण धौलपुर जिले में किया है। पहला मूर्ति मांगरोल में करी गई थी आज से 2 साल पहले, और आज ये दूसरी मूर्ति लोधा समाज का जो धर्मशाला है या हॉस्टल कह लीजिए, उसमें ये आज दूसरी मूर्ति का नाम है। कहना बहुत आसान है कि इसके पास चले जाइए, उसके पास चले जाइए और ये मूर्ति यहाँ हो जाएगी। हमको सब समाज को साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। चीफ मिनिस्टर जब नहीं हो पाया, धौलपुर के चौराहे पे मूर्ति नहीं लग पाई, क्यों गोविंद सिंह जी? नहीं लग पाई थी ना, चीफ मिनिस्टर थी तब नहीं लग पाई। तो वो जब चीफ मिनिस्टर होते हुए वो मूर्ति नहीं लग पाई, तो इतना आसान नहीं है कि ये मूर्ति किसी भी चौराहे पे लग जाए और हम उसको एक साथ। हमें सामाजिक सौहार्द में रहना पड़ता है। एक समाज नहीं, कम से कम 20 समाज हैं, सबकी डिमांड आ गई थी कि हमारी भी मूर्ति लगाए। ये मैं इसलिए आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मुझे क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल आता है वहां आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है वहां आपको नहीं मिलेगी। ये मजे लेने वाली जो चीजें हैं वो और किसी को समझाइएगा, मैं इतना बरकम हूं इसमें कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम हो, जहां अटक रही थी मांगरोल में, मैंने वहां लगवाई, वहां पर अनावरण करवाया, सब चीजें करवाई प्रशासन से। धौलपुर में मैं अकेला नहीं हूं, जो मेरा डिसीजन चलेगा। धौलपुर में और भी लोग हैं, उन सब से बैठ के बात करनी पड़ेगी। हाँ, जहां तक की बात है मदद करने की, मदद में कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। मेरा काम है मदद करना, मदद में नहीं आएगी। बट ये आप कहो कि रोज मेरे कान बजाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे फर्क नहीं पड़ता। ये कोटा की राजनीति नहीं है, धौलपुर की राजनीति है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। ये आपको बड़े खुले शब्दों में बताता हूँ। जहां मेरी मदद की जरूरत होती है, मेरे को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि लोधा समाज मेरे साथ है या मैं लोधा समाज के साथ नहीं हूं, या ये मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्रेडेंशियल्स अपने प्रूव नहीं करने। आधे से ज्यादा जनों के साथ 50-50 साल के पुराने पारिवारिक संबंध हैं, तो इसलिए मुझे किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। जहां तक मदद का सवाल है, मदद तो चाहे कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी समाज का आदमी आ जाए, उसकी मैं मदद की चेष्टा करता हूं। कोई अकेले एक समाज की नहीं, मेरे पास कोई भी आ जाए, कोई भी समाज का व्यक्ति आ जाए, कोई भी दीन दुखी कोई भी आ जाए, मेरी तो इच्छा उसकी मदद करने की रहती है। जब तक ये भाव नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में मत आओ। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप पॉलिटिक्स करो। पॉलिटिक्स तभी करो जब आप में मन का भाव हो कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कर सकते हो, तभी आप पॉलिटिक्स करो। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, आपको ये भी बता दूं, इधर मैं अपने विधायक कोटे से कोई पैसा नहीं दे सकता। ये धौलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राजाखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हम अनुशासन में बंधे हुए हैं, हम अनुशासन में बंधे हुए हैं। आप मेरे से कहो मैं धौलपुर में कोई पैसा दे दूं, नहीं दे सकता। मेरा विधायक कोष ये झालावाड़ में पैसा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो पहले आप समझो, आप इतने बड़े मंच से बोल रहे हो, पहले आप समझो आप क्या बोल रहे हो। और आपको नहीं आए तो वो दबाव नहीं,
आपको समझ में नहीं आया आपको क्या बोलना है तो वो जवाब मत दीजिए। आज वो डग के विधायक हैं या मनोर थाना के विधायक हैं, वो झालावाड़ में दे सकते हैं क्या पैसा? नहीं दे सकते। मैं धौलपुर में नहीं दे सकता, ये सबको पता है। मैं दे सकता हूं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजाखेड़ा में दे सकता। जहां तक आपके डेवलपमेंट की बात है, आप सबको पता है कि महारानी साहब ने आप सबकी डिमांड के ऊपर धौलपुर लिफ्ट परियोजना शुरू करी थी, जिसमें हमें 50 करोड़ रुपया मिला था। जब बीजेपी सरकार जारी थी उस साल के बजट में, लास्ट बजट में हमें 50 करोड़ रुपया दिया। हमने मेहनत करी, हर साल हम 200 करोड़ रुपया बजट में से धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना के लिए ले आए। जो पहले 100 करोड़ की योजना थी वो आज 1000 करोड़ की योजना हमने शुरू कर दी, और उसमें से कम 850 से 850 करोड़ की बुकिंग इस साल हो जाएगी। और इस साल सितंबर के अंदर 108 डिग्रियों में से 54 डिग्रियों पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। आपको लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ भी करेंगे, सितंबर अक्टूबर के महीने तक आपको आदि धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना चालू करा। पर धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना से अकेला हमारा काम नहीं होगा, हमारे किसान भाइयों का, क्योंकि ये समाज अधिकतर किसान समाज है। धौलपुर में आप देखेंगे अधिकतर या तो सरकारी नौकर है या किसान समाज। धंधा बहुत कम लोग करते हैं, बिजनेस में बहुत कम लोधी समाज के लोग। इसीलिए हमने काली तीर योजना की उपज करी। काली तीर योजना बना रहे हैं 800 करोड़ रुपए की, जो पहले 200 करोड़ की हमने योजना बनाई थी। 800 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सैंक्शन 3 दिन पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारे बीच में, आपके बीच में निकाल दी। काली तीर योजना से हम पानी उठाएंगे चंबल में से। चंबल में से पानी उठा के वो पानी डालेंगे पार्वती डैम के अंदर, और पार्वती डैम से हम पानी ले जाएंगे हमारी पार्वती नदी के अंदर।